गाइस फिर से आज हम लेकर आ गए अपनी क्लास और क्लास 6 की एनसीईआरटी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 2 चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स का, पेज चल रहा था 45 से 46 का। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था तो इसे अब कर लेते हैं। एक इंसेक्ट दे रखा है, इंसेक्ट इज द स्नेल। स्नेल, ठीक है, एक स्नेल है। स्नेल दे रखा है कि ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट इज इट्स रोटेटेड वर्जन। ओके, एक इंसेक्ट दे रखा है, उसका रोटेटेड वर्जन दे रखा है। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? एंगल्स क्या डिस्क्राइब करते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन को, कैसे? और व्हाट विल बी द आर्म्स एंड द एंगल एंड वर्टेक्स। हमें पूछा आर्म्स और एंगल्स और वर्टेक्स, तीनों चीज पूछी है। और इंसेक्ट का आपको रोटेशन ऐसे बताया है, पहले एक इंसेक्ट ऐसे बैठा हुआ है और वो ऐसे बैठ गया है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल उसका ऐसे और एक ऐसे वर्टिकल उसका ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और इसको हमेशा क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल दे रखा है और इधर हॉरिजॉन्टल। इधर ये यहाँ से यहाँ आया है और ये यहाँ से इधर गया है, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल नहीं दे रखा है, अच्छा यहाँ वर्टिकल दे रखा है, सॉरी, और यहाँ हॉरिजॉन्टल दे रखा है, ठीक है। यानी यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से सीधा गया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन विल बी ऑब्जर्व द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस टचिंग द इंसेक्ट। सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्व करना है इंसेक्ट को, जो टच कर रही है लाइन वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। द रोटेशन फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेक्स एन एंगल। द रोटेशन फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन makes an angle, ठीक है। We can imagine the meeting points of two lines as vertex. We can imagine meeting point of two lines as vertex, ठीक है। इसको हम वर्टेक्स मान सकते हैं, ये और यहाँ से गया, ठीक है। तो ये वर्टेक्स मान सकते हैं। ओके, जब ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। एंड दीज टू लाइन्स एंड दीज यहाँ से इधर, जब ये यहाँ से इधर गया था तो ये था क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब ये इधर से जा रहा है ये एंटी है, एंटी यानी इधर से, ठीक है। और जब ये इधर से इधर गया है तो ये एंटी, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉक ऐसे ही घूमती है ना, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है। And these two lines as arms of angle. ये जो टू लाइन्स है ये आर्म्स भी हैं, तो इस एंगल ये एंगल बन गया, ठीक है। इसका सिर्फ हमें एक एक्सप्लेनेशन ऐसे देना था
कि हमें वर्बल मतलब भाषाएं लिखनी थी, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। तो ऑब्जर्व द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस टचिंग द insect, the rotation from vertical to horizontal position makes an angle। ठीक है, यहाँ से एक एंगल बनेगा, यहाँ से भी एक एंगल बनेगा। वी कैन इमेजिन मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस एज वर्टेक्स। ये मीटिंग पॉइंट जो है एंगल का, उससे वर्टेक्स मान सकते हैं। एंड दीज टू लाइंस आर आर्म्स ऑफ एंगल। और ये जो दो लाइनें हैं, इधर की इधर आर्म्स हैं। ठीक है, तो ये एक वर्बल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज 46 आपका कंप्लीट हो गया। So page 46 is completed now. Come to page number 49. Page number 49. ठीक है, ये इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है आपको। ठीक है, मैं बना देती हूँ। ठीक है, so this is the figure given and in the given figure below list the angles possible। ठीक है, इसमें एंगल्स हमें बताने हैं। Did you find all them find them all? क्या आप सारे एंगल्स जान सकते हो? Now guess the measures of the angles। आपको इनके मेजर्स भी बताने हैं। Then the measures of then measure the angle with a protractor। ठीक है, आपको डी से भी इन्हें कैलकुलेट करना है। और रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल, टेबल बनानी है। सी हाउ क्लोज योर गेसेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स। और हमें ये भी बताना है कि एक्चुअल गैस से जो हमारा गैस आया है एंगल्स का, उससे हमारा जो एक्चुअल मेजर है डी से जो आप मेजर करेंगे, उसमें और उसमें कितना अंतर है। ठीक है, चलो टेबल बना देते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द एंगल। ठीक है, नेम ऑफ द एंगल एस्टिमेटेड, इसमें लिखेंगे एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड यानी हमें जो लग रहे हैं, जितना हमें कैलकुलेशन लग रहा है। अब हमें एक्चुअल पूछा है। ठीक है, एक्चुअल हम डी से कैलकुलेट करेंगे। डी से आप अपने आप रख लेना और पता चल जाएगा आपको इस फिगर को देख। एंगल PAC, नाउ दैट एंगल PAC, एंगल PAC। ओके, आप डी को उल्टा रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? उल्टा रखना है, तो ये एस्टिमेटेड एंगल आएगा आपका 107 या 108 के करीब, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अबव ही है। ठीक है, और जब आप एक्चुअल देखोगे तो इसमें इसका एंगल आएगा 160 डिग्री। ठीक है, अब एंगल देखते हैं ACD, AC और D, ये वाला कितना लग रहा है? यहाँ पे D रखेंगे तो यहाँ कितना लग रहा है आपको? आई थिंक इट इज 90 से थोड़ा नीचे। ठीक है, 80 डिग्री फील हो रहा है मुझे, लेकिन जब आप रखोगे डी को तो आपका 72 डिग्री एंगल आएगा। नेक्स्ट इज एंगल CDL। ठीक है, CD और L, CDL कितना लग रहा है भाई? ये तो 180 डिग्री ही लग रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ है और एक्चुअल इट इज 180 डिग्री ओनली। डी से भी आप नापोगे तो भी वही आएगा, और आपको जो एस्टिमेट लग रहा है वो भी 180 डिग्री ही होगा। नाउ एंगल
DLP, DLP, DLP। ओके, यहाँ पे आपने डी रखना है, ऐसे देखना है। कितना फील हो रहा है? नाइन्टी के करीब हो रहा है, 91 या 92। एक्चुअल मेजर इज 97 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंगल इज एंगल LPR। ठीक है, LPR, LPR। यहाँ पे से देखेंगे कितना एंगल बन रहा है, कितना लग रहा है आपको? 90 डिग्री के करीब लग रहा है ना, राइट एंगल। एंड द एक्चुअल एंगल इज 98 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल PLS, PL एंड S। ठीक है, ये 90 डिग्री के करीब लग रहा है, लेकिन इसका मेजरमेंट आएगा इसका 82 डिग्री। ठीक है, एंगल LSR। ओके, LS और R। ओके, दिस। तो यहाँ पे आप डी रखोगे तो ये 90 डिग्री से अबव ही लग रहा है। ठीक है, अबव देखते हैं, अबव तो नहीं है, 90 डिग्री लग रहा है, 92 के करीब लगता है। ठीक है, LS और R, लेकिन है ये आपका 78 डिग्री। एंगल PRS, एंगल PR और S, ये एंगल। जब भी आप यहाँ पे डी रखोगे तो आपने ये देखना है इंटीरियर एंगल आ रहा है अंदर। अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ रहा है तो आपको डी को फिर उल्टा रखना है। अगर आपका इंटीरियर एंगल आ रहा है तो सही है। हमेशा अपने इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें इंटीरियर एंगल कितना होगा, कितना फील हो रहा है? ये थोड़ा 90 से अबव लग रहा है या 100 डिग्री, लेकिन ये आएगा 102 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट इज एंगल BRS। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह कम है या फिर यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल BRS। ओके, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू आ रहा है 75 डिग्री या BRS। ठीक है, ये, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है? 79 डिग्री। दिस इज द लास्ट वन। तो आपका ये क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट हो गया। फिगर दे रखी थी, आपने जो भी एंगल पूछा जाए उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमेशा, और डी को हमेशा ऐसे रखना है। ठीक है, जब भी आप ऐसे रखोगे ना तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, हमेशा यहाँ रखना है। यहाँ से आपको देखना है, पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20, हमेशा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये एंगल इसके बाद आएंगे, यहाँ से 90 डिग्री, ये 100 डिग्री, ऐसे। ठीक है,
आपने हमेशा यहाँ से आपने राइट से चालू करना है, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे मैसेज करना है या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपको डी रखना फिर से सिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, आपने एक डी की मदद से आपने 110 डिग्री का बनाना है। आप एक लाइन खींचेंगे, वहां पे यहाँ पे रखना है आपने, जो ऐसे रखना है, ऐसे एक बना होता है, उसका बीच का पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ का ये होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज एस्टिमेटेड 110 डिग्री, लेकिन आपको डी से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 डिग्री। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री यही होगा ना कहीं, यहाँ 10, 20, 30। ठीक है, आपने डी से नाप के इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 डिग्री। ठीक है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे डी रखना है, डी का मिड पॉइंट इज दिस मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको बनाना है थर्ड क्वेश्चन में 75 डिग्री। ठीक है, अब 75 डिग्री 90 और 60 डिग्री के बीच में ही होगा। ठीक है, 60 डिग्री इज समवेयर हियर। ठीक है, तो 75 डिग्री इज समवेयर हियर, 75 डिग्री। ओके, but you have to measure from the protector your D and then formation of angle. ठीक है, 112। ठीक है, यहाँ पे डी रखना है, डी का मिड पॉइंट इज दिस एंड दिस इज द पॉइंट। ठीक है, 112 डिग्री इज 60 डिग्री समवेयर हेयर, 90 डिग्री समवेयर है, 112 डिग्री यहाँ 90 डिग्री के ऊपर ही जाएगा। क्लियर? दिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, so don't make this, only make this. Okay, and this is 134 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पहले आप यहाँ एक लाइन बनाएंगे and this is the point, mid point of the D. Okay, and 90 डिग्री यहाँ होगा, 21 मिनट हो गए हैं तो बता दो कहीं यहाँ पे 134 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? हमेशा आपको इंटीरियर एंगल देखना है डी का, और यहां से ऐसे चलना है। दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और किसी वजह से आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो इसका मतलब आपने डी गलत रखा है। ओके, क्या बचा है? and this is question number 3. ये बॉल मारी थी, इससे छूट गई। Draw an angle तभी विकेट आई, बॉल आई है, और ये ना
थोड़ी सी रह गई। whose degree measure is same as the angle given below। मतलब ठीक है, नीचे एक एंगल दे रखा है ये, यहाँ से यहाँ निकली। आपने डी यहाँ पे रखना है। जब आप डी ऐसे उल्टा रखोगे तो इसे इस इमेज को दोबारा बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इमेज को पलट के बना दिया। इमेज सेम है लेकिन हमें इससे एंगल जल्दी मिल जाएगा, यानी यहाँ से 118 डिग्री, ये 118 डिग्री है। ठीक है, अब 118 डिग्री का आप सेम बना सकते हो ना, ऐसे बना सकते हो। हमने इसको पलट के बना लिया, ऐसे भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको मेजर करना आना चाहिए। यहाँ से रखा आपने डी, यहाँ पे रखा, इसका मिड पॉइंट देखा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 190 और 100। 100 के बाद आएगा 110, 110 के बाद आएगा 120, 110 और 120 के बीच में 10 पॉइंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां पॉइंट जो होगा वो आपका 118 डिग्री होगा। ठीक है, 110 में आपने 8 जब प्लस करेंगे तो 118 बन जाएगा। एंड दिस इज फाइनल फिगर। आपने इसको ये नाम दे देना I, H और J। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपने ये एंगल मेजर करना है। एंगल मेजर करने का तरीका आना चाहिए। हमेशा आपको इंटीरियर एंगल देखना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। और आपकी एंटी क्लॉकवाइज अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप डी गलत रख रहे हो। आपको डी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा देखना। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन हमारा, यानी पेज 50 तक आपका कंप्लीट हो गया है। पेज 50 तक आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरी क्लास को। बाय।